नमस्कार साथियों, छंद के टॉपिक को आज बढ़ाते हुए हम आपके लिए 19 वर्णों वाली छंद लेकर आए हैं और उस छंद का नाम है शार्दूल विक्रीडितम छंद। शार्दूल विक्रीडितम छंद जो है उसका लक्षण है सूर्याश्वय। सूर्याश्वय यदिम सजौ सततगा शार्दूल विक्रीडितम। सूर्याश्वय, सबसे पहले आप ये शब्द का अर्थ जाने सूर्य। दूसरा शब्द है अश्व। सूर्यों की संख्या होती है 12 और अश्व की संख्या होती है 7। इसलिए इसके प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या होती है 19। सूर्य यानी सूर्य एक है, लेकिन यदि सूर्य का नाम आता है छंद साहित्य में तो आप वहां सूर्य के स्थान पर 12 अंकों का प्रयोग करें, क्योंकि एक सूर्य हर महीने एक राशि में विचरण करता है। इसलिए सूर्य 12 प्रकार के माने जाते हैं। मकर में जाता है तो मकर का सूर्य, कुंभ में जाता है तो कुंभ का सूर्य, कर्क में जाता है तो कर्क का सूर्य, मीन में जाता है तो मीन का सूर्य। इसलिए सूर्य का नाम जहां आता है वहां आप 12 अंकों का प्रयोग करें, यानी संख्या 12 दर्शाएं। सूर्य जब विचरण करता है, सूर्य घूमता है, सूर्य रथ की सवारी करता है और उस रथ में घोड़े लगे होते हैं और उस रथ में जो घोड़ों की संख्या है वो संख्या होती है 7। इसलिए अश्व का नाम यहाँ 7 से लिया जाता है, सूर्य का नाम यहाँ 12 से लिया जाता है। शार्दूल विक्रीडितम जो छंद है, इसमें जो पहली यति होती है, पहली यति 12 वर्ण पर होती है। दूसरी जो यति है वो 7 वर्ण पर होती है। प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या 19 होती है और चारों चरणों में वर्णों की संख्या 76 होती है। प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या 19 होती है, चारों चरणों में वर्णों की संख्या 76 होती है। सूर्य इस शब्द का अर्थ होता है 12। अश्व इस शब्द का अर्थ होता है सप्त, यानी 12 वर्णेषु या वर्णांते, सप्त वर्णेषु या सप्त वर्णांते। पहली यति 12 वर्ण पर और दूसरी यति 7 वर्ण पर। प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या 19, चारों चरणों में वर्णों की संख्या 76 होती है। अब आप आगे चलें। इसमें जो गणरचना पाई जाती है वो गणरचना क्या मिलती है? सूर्याश्वय, सूर्य का अर्थ आपने समझ लिया, अश्वय का अर्थ आपने समझ लिया। यदि या माने यति 12 और 7। अब देखिए पहला गण इसमें मिलेगा मगण, दूसरा गण सगण, तीसरा गण यगण, चौथा गण सगण और 2 तगण। अंतिम जो वर्ण है वो गुरुवर्ण मिलेगा, क्योंकि वर्णों की संख्या 19 होती है। इसलिए एक गण में वर्णों की संख्या 3 होती है, तो गण की जो संख्या है वो होती है 6, 1, 2, 3, 4 और 2, 6, 6 3 18 और अंतिम वर्ण मिलना चाहिए आपके लिए गुरु। इस प्रकार की यदि गण व्यवस्था यदि आपको मिलती है तो आप वहाँ शार्दूल विक्रीडितम छंद का नाम लिखें। 19 वर्ण यदि आपको मिलते हैं तो शार्दूल विक्रीडितम छंद है। इसमें यदि यति पूछी जाती है तो वह पहली यति 12 वर्ण पर
और दूसरी यति 7 वर्ण पर। अब आप इसका उदाहरण लें। ये उदाहरण है या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता। ये इस श्लोक का पहला चरण है। माँ सरस्वती की वंदना में इस श्लोक को हम आपके लिए सुनाते हैं और माँ सरस्वती की प्रार्थना करते हैं। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभर्तवी देवै सदा वंदिता, सा माम पातु सरस्वती निशेष जांग्याप्य। ये सरस्वती की वंदना में श्लोक का पहला चरण। इसमें वर्णों की संख्या आपको 19 ही मिलेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पहली यति 12 वर्ण पर 1 2 3 4 5 6 7 और दूसरी यति 7 वर्ण पर। कुल वर्णों की संख्या 19। पहला गण आपके लिए मिलेगा, वो मगण मिलेगा, गुरु गुरु और गुरु। दूसरा गण सगण मिलेगा, सै ले गा, लघु लघु और गुरु। ये सगण है। तीसरा वर्ण आपको जगण मिलेगा, यवहान, लघु, गुरु और लघु। ये गण आपको मिला जगण। उसके बाद सगण, से, ले और गा। ये भी सगण है। दोनों वर्ण आपको तगण मिलेंगे, ता, रा और जय। ता, रा और जय। अंतिम वर्ण गुरु है। वर्णों की संख्या भी 19 है। गण रचना भी जो लक्षण में लिखी हुई है उसी के अनुरूप गण रचना आपको मिली है। वर्णों की संख्या 19। पहली यति 12 वर्ण पर, दूसरी यति 7 वर्ण पर। गण मगण सगण जगण सगण, 2 तगण और अंतिम वर्ण गुरु। यहाँ एक बात ध्यान रखें, यदि अंतिम वर्ण लघु मिलता है तो आप उसे अपने मन से, अपनी मर्जी से अंतिम लघु वर्ण को यदि आवश्यकता पड़ती है तो आप उसे गुरु वर्ण मान सकते हो। इस प्रकार से ये 19 वर्णों वाली जो छंद है शार्दूल विक्रीडतम छंद, इस छंद को हमने आपके लिए उदाहरण, गण रचना, यति, सूर्य और अश्व के अर्थ सहित व्याख्या की है। यदि फिर भी इसमें यदि आपको कहीं समस्या आती है तो आप हमें बताएं। जय हिंद, जय भारत।